मुझे लगता है कि अच्छी बातें अच्छों के बीच में शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि ये अब तुम्हारे पास उतना पढ़ने का समय नहीं है और जो हम पढ़ रहे हैं उसको समझ नहीं पा रहे हैं और जो समझ रहे हैं उसको आचमन नहीं कर पा रहे हैं। और मैं देख रहा हूं 15-20 वर्षों में लोगों का पढ़ने से रुझान कम हो गया है। अब आज का व्यक्ति सुनना और देखना ज्यादा पसंद करता है। बहुत अच्छी गाथा है, कुंद कुंद स्वामी ने गाथा में एक बात कही है। उन्होंने कहा है, परमठ्ठो खलु पमो परमठ्ठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुनि नाणी तम्मी ठिदा सहादे मुनिनो पावंती निब्बाणम। उन्होंने कहा, जो स्वभाव में जीता है वो मुनि है और जो विभाव में जीता है वो मुनि नहीं है। इसी बात को कुंद कुंद स्वामी ने फिर लिखा, असुप्ता सो मुनि, जो परमात्मिक क्रियाओं को कर रहा है वो मुनि नहीं है और जो अपनी क्रियाओं को अप्रमाद होके कर रहा है बस वही मुनि है। अब इस बात को अपन श्रावक पक्ष में लेके चलते हैं। जो श्रावक अपने का निर्वाहन कर रहा है वह सम्यक श्रावक है, उत्तम श्रावक है, श्रेष्ठ श्रावक है। और जो कर्तव्य को कष्ट मानकर के जी रहा है वो श्रावक अधम श्रावक है। कितना अच्छा नाम है निर्माण विहार। जब तक अपने जीवन का सम्यक निर्माण नहीं करेंगे तब तक हमें निर्वाण का मार्ग मिलने वाला नहीं। अभी हमारे मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर प्रवर्तक श्री सहज सागर जी महाराज ने कितनी प्यारी बात कही, विनय की बात कही। पढ़ना बुरा नहीं है, हर वृक्ष पत्थर नहीं खाता है, लदा होता है। बड़े बड़े जब पानी, कल कितना क्या कल धुआंधार पानी बरसा, बड़े बड़े जब पानी बरसता है बड़े बड़े पहाड़ रीते के रीते रह जाते हैं और जो नीचे गड्ढे होते हैं वो पानी से लबालब भर जाते हैं। जो धर्म के मार्ग में झुकता है, सहज होकर के जिंदगी जीता है, वो गुणों से लबालब भर जाता है। और जो जरा सा ज्ञान प्राप्त करके अहंकार जैसा खड़ा हो जाता है वो जीते जी मर जाता है। इसलिए ज्ञान का फल विनय, विनय का फल सरलता और सरलता का फल गुणों की भरपूर। जब जम्बूद्वीप हस्तिनापुर गए थे अनिल जी, आप तो चश्मदीद गवाह हैं उन सब क्रियाओं के। जब हम लोग पहुंचे तो ज्ञानमती माता जी लेने के लिए आई, चंद्रमती जी बिल्कुल बाहर बड़े मंदिर तक लेने आई। हमने कहा माता जी इतनी इस अवस्था में आपको कोई नहीं महाराज, मूलाचार में लिखा है यदि ज्ञानी ज्ञान का सम्मान नहीं करेगा तो फिर क्या होगा। मैं कितना ही ज्ञानी हो जाऊं महाराश्री, पर जहां मुनि राज मुनि मुद्रा है तो मुझे तो सम्मान करना ही पड़ेगा, अन्यथा आज त्यागी, आज के त्यागी वृत्ति मुनियों को देख के हाथ भी नहीं जोड़ते हैं। ऐसी ऐसी बहनों को जानता हूं जो मुनि आते हैं तो साइड में निकल जाती, आहार देने भी नहीं आती है। क्यों? मैं ज्यादा ज्ञानी हूं। पिछली बार जब हम रामटेक गए थे जहां पर 60 ब्रह्मचारिणी बहनें थी और 400 बच्चियां थी, एक भी बच्ची दर्शन करने नहीं आई। वो एक भी बहनें, पूरा संघ था, दर्शन करने नहीं आई। मुझे लगता है कौन सा ज्ञान है इनके पास, कैसी विनम्रता, कैसी सरलता, कैसा हम समाज को क्या परोसेंगे। जो तुम बहनों को परोस रही हो वो प्योर जहर परोस रही हो।
जिस मुद्रा से धर्म चलना है, जो मुद्रा पंचम काल के अंतिम समय तक रहेगी, यदि तुम ही इसका अपमान अनादर करोगी तो हम इस पीढ़ियों को क्या बांटेंगे? कौन से संस्कार दे रहे हम? कौन सा बच्चों के दिमाग में जहर भर रहे हैं? और आचार्यों ने कहा, जहां भी नग्नता दिख जाए, पिछी कमंडल दिख जाए, श्रृंगार से रहित बाथरूम में ज्यादा समय देते हो कि अपने भीतर के लिए समय ज्यादा देते हो? इसको नहाने में ज्यादा समय जा रही है कि भीतर के मल को धोने में ज्यादा समय जा रही है? निवेदन, बात सरल है पर कठिन बहुत है। मैं बाथरूम में जाने का निषेध नहीं कर रहा हूं। जितना समय तुम बाथरूम को देते हो उसका आधा समय तुम मंदिर में दिया करो। बाथरूम से निकलते हो तो तुम 4-6 घंटे फिटनेस रहती है, मन फ्रेश रहता है, ताजगी बनी रहती है। और मंदिर से जैसे ही निकलते हो मन शिकायतों से, डिमांड से। 23 घंटे का समय अपनों को दो, शरीर को दो, परिवार को दो, टीवी को दो, रंगीन बीवी को दो, बच्चों को दो, व्यापार को दो, मोबाइल को दो, इंस्टाग्राम को दो, नेट को दो, फेसबुक को दो, व्हाट्सएप को दो। पर 1 घंटे का समय ईमानदारी से अपने लिए दो। और 1 घंटे का समय तुम्हारा 23 घंटे के पाप को प्रक्षालित कर देगा। उसके लिए 2 काम करना, 1 घंटे में 2 काम करना है। अपनी समाज में इन 2 चीज का आकर्षण नहीं है। इन 2 चीजों का सबसे ज्यादा आकर्षण यदि कहीं मिलेगा तो श्वेतंबर समाज में मिलेगा। 2 आकर्षण अपने समाज में है ही नहीं। अपने समाज में आकर्षण है आहार देने का और अभिषेक करने, इसके अलावा तीसरा कोई आकर्षण नहीं है। श्रावक के मन में सिर्फ अभिषेक कर लिया, आज बहुत बड़ा काम कर लिया हमने, और 1 गिलास दे लिया, बस आज तो दिन मंगल हो गया। निवेदन करो, ये पुण्य तो है पर 2 क्रियाओं से खुद का भी कल्याण होगा और खुद का भी निर्माण होगा। 2 क्रिया, इन 2 क्रियाओं का श्वेतंबर समाज में खूब महत्व है। और उनका श्रावक दिन में 4-5 बार क्रिया करता है। तुम एक ही बार कर लेना। वो 1-1 घंटे की सामायिक करते हैं, तुम 15 मिनट की सिर्फ सामायिक कर लेना। 15 मिनट की सामायिक, उसमें करना क्या? मगर कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। और यदि आपने 24 घंटे में 15 मिनट की सामायिक संकल्प लेके बैठ के कर ली, और मैं दावे से कह सकता हूं 90 दिन बाद तुम ध्यान में बहुत आगे बढ़ जाओगे। और हमेशा ज्ञानमती माता जी बोलती, महाराज श्री कुछ कितनी अच्छा प्रवचन करो, कितनी भक्ति कुछ भी करवाओ, पर रोज श्रावक को 10 मिनट, मुनियों को ध्यान तो करना ही चाहिए। अब हमारा भी ध्यान में ध्यान, अब हमारा भी ध्यान किस में आ गया? प्रोजेक्ट में। हमारा ध्यान किस में आ गया? पब्लिक में। हमारा ध्यान किस में आ गया? प्रोजेक्ट में, पब्लिक में, प्रभावना में। अब जिसको ध्यान देना था उसका ध्यान भी बाहर चला गया। आचार कहते नहीं, अपने सबसे पहले अपने लक्ष्य को याद रखो। और बिना ध्यान के मुक्ति मिलने वाली, जब तक हम ध्यान में ध्यान नहीं देंगे तब तक जीवन का उद्धार होने वाला। कितनी जाप करो, पुण्य से स्वर्ग मिल जाएगा, पर ध्यान से ही निर्जरा होगी। स्वाध्याय से स्वर्ग जाओगे, मोक्ष नहीं मिलेगा। स्वाध्याय से स्वर्ग जाओगे, मोक्ष नहीं मिलेगा। पर मोक्ष जब भी मिलेगा ध्यान के मार्ग से ही मिलेगा। अभी बताता हूं बाबू, थोड़ा मुंह में जीभ डालो, बताता हूं। निवेदन कर रहा हूं, ध्यान में ध्यान रहेगा तो ही हम किसी चीज को उपलब्ध कर सकते हैं। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, भक्ति के मार्ग में अथाई पुण्य है। ध्यान के मार्ग से कर्मों की निर्जरा है। अभी महाराज साहब कह रहे थे
557 दिन पहाड़ पे रहे। और बाकी में मुझे भी लगता है, जब ये बोलते हैं तो मुझे लगता है यार पहाड़ पे था कौन और अकेले रहे कैसे। महाराज जी ने कभी कहा कि 8 वंदना एक साथ कर ली। मैं सोच रहा था 8 वंदना की किसने, पर पहाड़ पर ये सच है कि हम तो नहीं थे, हमारा पुण्य था, हमारा भाग्य था, हमारी किस्मत थी कि हम पहाड़ पर, हमको पारसनाथ भगवान के चरणों में 10 महीने रहने का, बैठने का, जीने का मौका मिला है। पिछले करोड़ों जन्मों की पुण्य से हमें वो बड़ा व्रत करने का सौभाग्य मिला, और उससे बड़ा सौभाग्य भगवान पारसनाथ के चरणों में बैठने का मौका मिल गया। और उसी पर्वत से इन सभी जीवों का कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो गया, उसी पर्वत से। अन्यथा कभी सुना कोई विद्वान मुनि बन के प्रभावना कर रहा हो? हमने अधिकांश देखा है विद्वान जब आंखों से रोशनी चली जाती, कान बहरे हो गए, हाथ पैर बुज्जू हो गए, महाराज के पास, महाराज जी समाधि करा दो, समाधि ना होश है ना खबर है, खुद विद्वान बेखबर है और समाधि के लिए पहुंच गए। ये समाधि नहीं है। समाधि की साधना देखना तो यहां पर आके देखो। समाधि की साधना देखना तो मुनि श्री पंडित शिवचरण जी, जिन्होंने 80 साल तक धर्म की खूब प्रभावना की, करणानी योग चरणानियों के प्रकांड विद्वान, सिर्फ इनकी एक लाइन बोलने से पंडित जी पूरे जीवन तुमने ज्ञान दिया है, अब तुम किससे क्या उम्मीद कर रहे हो? एक बार तुम कुलचरम पारसनाथ आ जाओ, और इस जीव की उनके बात कहानी दिल तक पहुंच गई। और दूसरे दिन पंडित शिवचरण जी सीधे पहुंच गए कुलचाराम। 5वां दिन था, छठे दिन फिर उनको प्रेरणा दी, अरे पंडित जी खा के मरना है या बैठ के मरना है? कितना खाओगे, क्या क्या खाओगे? क्षुल्लक दीक्षा तो ले सकते हो आप। बात समझ गए यार, सुशील तू शरीर बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। प्रेरणा मिली, महाराज जी मुझे क्षुल्लक दीक्षा दे दो आप। आए नहीं 7 दिन बाद क्षुल्लक दीक्षा, तो 15 दिन बाद मुनि दीक्षा, और 8वें दिन समाधि मरण। इसको बोलते प्रेरक निमित्त। जिन्होंने इनको बोलना सिखाया, इन्होंने उनके जीवन का उत्कृष्ट ज्ञान का फल समाधि में तब्दील। यही तो है परस्परोपग्रहो जीवाना। निवेदन कर रहा हूं, 24 घंटे में 2 क्रिया करना, रोज करना चाहिए। ध्यान करना, माँ जी ध्यान में क्या कुछ नहीं करना। अब ध्यान की 2 मिनट की विधि है और 13 मिनट का ध्यान है। करना है कि कुछ नहीं, कभी भी ध्यान, सामायिक पूजा पाठ जमीन पे बैठ के नहीं, कोई आसन, कोई भी आसन हो, आसन पर बैठ के ही करना। अब जैसे मुझे 15 मिनट सामायिक करना है, और सामायिक में ही ध्यान होगा, कुछ नहीं करना है। चारों दिशाओं में आवर्त किया, पूरब दिशा में जितने भी अरंसित आचार उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैतन्य हो, इतना याद नहीं रहे। पूरब दिशा में जितने भी भगवान हैं उनको मेरा प्रणाम, दक्षिण में जितने भगवान हैं उनको मेरा प्रणाम, पश्चिम में, चारों दिशाओं में जितने भी भगवान तीर्थंकर हैं, साधु सन्यासी हैं, अड़ाई दीप में जितने मुनिराज हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। अब मैं 15 मिनट की सामयिक ध्यान कर रहा हूं। अब आपका ध्यान सामयिक शुरू हो रही है। अब इसमें करना क्या है? जब तक मैं सामयिक की इस आसन पर बैठा हूं, तब तक के लिए मेरे चारों प्रकार के मेरे अन्न जल का त्याग। दूसरे, जब तक मैं इस आसन पर बैठा हूं, जब तक मैं 15 मिनट की सामयिक ध्यान कर रहा हूं, तब तक मैं जो मेरे शरीर पर सामान परिग्रह है, इसके अलावा मेरा संपूर्ण परिग्रह का त्याग। अब आपकी वो 15 मिनट की सामयिक एक मुनि की निर्जरा जितना पुण्य लेके आएगी। और एक मुनि की निर्जरा एक बार की सामयिक में इतनी होती है जितना श्रावक 1 साल तक पुण्य करे, धर्म करे, दान करे, भक्ति करे, उसकी 1 साल का पुण्य एक तरफ, और एक बार की सामयिक करने की निर्जरा मुनि की एक तरफ।